आज जो है वो हम दो प्रोजेक्ट कोशिश करेंगे कि हो जाएं। डे हमारा 1 है और डार्ट में हम सबसे पहला जो है वो प्रोजेक्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन कर चुके हैं उसका, हेलो डार्ट का प्रोग्राम। और इसमें बैंड नेम जनरेटर है। बैंड नेम जनरेटर क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल आप कोई बैंड का नाम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप म्यूजिशियन हैं और आपका कोई बैंड है, उसको कोई नाम सजेस्ट करना है, आइडिया लेना है, तो हम जस्ट उसको सिंपल सा हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। उसके बाद इसको बहुत एक्सपेंड किया जा सकता है कि रैंडमली आए, उसकी ये चीजें चेक हों, उसकी वो नहीं हम कर रहे। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, दो यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि यार तुम बताओ तुम कहाँ पैदा हुए और तुम्हारा फेवरेट पेट का नाम क्या है। बस दो चीजों को इकट्ठा कर देंगे और हम कहेंगे ये तुम्हारा जी बैंड नेम जनरेटर। ब्रांड नेम भी बन सकता है, ब्रांड नेम जनरेटर भी हो सकता है कि ब्रांड का कोई नाम रखना है। तो डिफरेंट चीजें पूछ लें आप जरूरी नहीं कि ये पूछना कि कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये दो चीजें इनपुट करवाएंगे और उसको हम क्या कर देंगे, कंकैटिनेट कर देंगे। सिंपल है। अब यहाँ पे जो है वो हमने ये हमारा कोड है, ये हमने रन करना है। मैं इसको आपको समझा दूंगा कि इसमें क्या किया है। सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट, इसको ओपन करें, डार्ट एसडीके सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे सी में डार्ट एसडीके आपने कर ली है, कंसोल एप्लीकेशन भी सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लें। यहाँ पे जो है वो हम कर लेंगे डे 1। ठीक है जी, डे 1 प्रोजेक्ट्स। अब उसके बाद इसको क्रिएट कर लें, तो ये हमारे दो जो हैं वो दो प्रोजेक्ट हो जाएंगे डे 1 के अंदर। तो ये हमारे पास सिंपल सिंटैक्स आ गया। इसको रन करके देख लें पहले, ताकि रनिंग प्रॉब्लम हमारी ना आए। रन ठीक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अगर ये वाली सिर्फ लाइन खत्म कर दें, ऊपर वाली कुछ भी लाइन ना खत्म करें तो कोई इशू नहीं है। ये डिफॉल्ट कोड है, करना चाहते हैं तो कर लें, ना ही करना चाहते तो ना करें, कोई इशू नहीं। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास सिंपल प्रिंट वो फंक्शन रह गया। ये है जनाब, इसको थोड़ा सा मैं इसको पॉज करके जरा साइज इसका इंक्रीज कर जी। यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लिया है। अच्छा, ये कहाँ से किया ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ताकि शायद आपको भी जरूरत पड़े। सेटिंग और एडिटर ऑप्शन, एडिटर में आप फॉन्ट पे जाएं और इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज कर दें। स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जी यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं हम डे 1 प्रोजेक्ट्स। तो एक दिन में हम जितने प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे हम यहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट करेंगे, डे 1 प्रोजेक्ट्स आगे। तो अब इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे हम अपना लिखेंगे डार्ट फाइल और यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट। ये हमारे पास डार्ट फाइल आ गई और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे डे यहाँ पे डे 1 के नाम से, डे 1 या यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट और ये हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट में अपना कोड करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो चूंकि हमने इनपुट आउटपुट भी करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, अब हम अपने प्रोग्राम में 2 वैल्यूज यूजर से लेंगे और फिर उसको आउटपुट भी करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है जिसका नाम क्या है जी, .io। तो ये 2 लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो चूंकि हमने यूजर से, अब अगर C++ से आप आ रहे हैं तो वहाँ पे cout यूज होता है, अगर आप जावा से आ रहे हैं तो system.out.println आता है, पाइथन में आ रहे हैं तो वहाँ पे पुट या स्ट्रिंग का वो यूज हो जाता है फंक्शन। वहाँ पे यानी हर फंक्शन हर लैंग्वेज में डिफरेंट जो है वो फंक्शंस होते हैं आउटपुट के लिए। जहाँ पे हमारे पास डार्ट है तो डार्ट के अंदर जो है वो हमारे पास यूज होती है लाइन, एक तो प्रिंट, सिंपल प्रिंट, ठीक है। हाँ, ये देखें, ये सिंपल प्रिंट जो है वो हमारे लिए क्या काम करती है, जस्ट यानी वेलकम टू द बैंड नेम जनरेटर। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हमारे पास st.out.what did you city। अब ये देखें जैसे ही हम अच्छा ये राइट हो गया है, तो अब ये काम प्रिंट से भी कर सकते थे हम। ये वाली लाइन जो हमने लिखी है यहाँ पे, ये देखें std.out.write, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो ये हमने राइट कर दिया यूजर को कि भाई कोई वैल्यू एंटर करो। अब वो एंटर करेगा तो वो हमने कहाँ रिसीव करनी है, वो हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम हमने रख लिया सिटी। अब सिटी के अंदर हमने वैल्यू सेव करवा ली, ठीक है। सेव करवाने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है std.in.save।
ये, ठीक है। अब इसमें ये जो एंड पे आपको लगा हुआ नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो डार्ट है, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है, वो कहता है जी नल सेफ्टी नहीं हो सकती, नल सेफ्टी। अच्छा, यहाँ पे आप फाइनल के साथ करें तो ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, अब इसमें दो वजूहत है, क्योंकि ये नल सेफ्टी नहीं है, रन टाइम पे इसमें वैल्यू चेंज हो रही है। अब इसमें फिलहाल अभी वैल्यू कोई मौजूद नहीं है, अभी तो यूजर इनपुट करेगा तो फिर इसमें आएगी ना। अब यहाँ पे वैल्यू सेव करने का मकसद क्या है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग सिटी लिखूं और इसमें कोई ये वैल्यू सेव करवा दूं, ये हो गया इस टाइम पे। अब देखें यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा, वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, आप वैल्यू नहीं दे रहे, आप इसको खाली छोड़ के जा रहे हो, वो इसको खाली कंसिडर कर। तो मैं यहाँ पे इसको नल चेक लगा देता हूँ, ठीक है। नल चेक लगाने से क्या हुआ, अब वो सिटी पे इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने डबल वेरिएबल लगा दिया ना, ठीक है, सेम नेम का यूज हो गया वेरिएबल, ठीक है। यहाँ भी सिटी हमने यूज कर लिया और यहाँ भी इस वजह से एरर आ रहा। अब यहाँ पे नल चेक जैसे लगाया मैंने तो उसने टेंशन खत्म कर। अच्छा, ये भी यूज कर सकता हूँ, और एक और भी तरीकाकार है कि आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्योंकि रन टाइम पे वैल्यू आनी तो वो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं कर रहा, वो कह रहा है जी आप इसके साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हाँ, क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा नल चेक। अच्छा, अब अगर नहीं लगाते तो आपको वो खुद गाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं नहीं लगाता तो ये देखें यहाँ पे मुझे वो गाइड कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग कांट बी असाइंड, ठीक है, स्ट्रिंग कांट बी असाइंड टू वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ट्राई चेंजिंग द टाइप ऑफ द वेरिएबल और कास्टिंग द राइट हैंड टाइप टू स्ट्रिंग। अब इसको अच्छा टाइप कास्ट कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग टाइप एनोटेशन। अब इसको जी हमें ये इससे जो है वो कास्टिंग मेरे ख्याल इसकी हो रही है शायद। अच्छा, अब इसमें एक ये होगा तरीका, और इसमें अगर हमने खाली रखना है इसको तो क्या करें, अगर हम इसको खाली रखना चाहते हैं तो खाली अलाउ कर रहा है कि नहीं, कर रहा है अलाउ, लेकिन फिलहाल हम इसको कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो नीचे वाला हमारा डिक्लेयर हो जाए। अच्छा जी, इसकी समझ आ गई। अब ये हमारी वैल्यू जैसे ही यूजर इधर से इनपुट करेगा वो सीधी सेव हो जाएगी इस वेरिएबल में, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं, आपको समझ आ गई बात, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूं तो मेरे पास कौन सा एरर आता है वो देख लें आप, ठीक है। चेंज स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, यानी कि नल लेबल वो हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर मैं यही लगा दूं तो हाँ, या तो वो कहता है कि इसे नल स्ट्रिंग इधर दे दें या फिर वैल्यू के साथ वो लगा दें, या दोनों काम आप कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप जब वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाएं, वो नल सेफ्टी वाला वेरिएबल बन गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमने सिटी ले लिया यूजर से, उसके बाद हमने फिर दोबारा से उसको प्रिंट करवाया। क्या प्रिंट करवाना है जनाब, कि भाई अब अपना फर्स्ट पेट का नाम बता दो, ठीक है। अपना स्कूल नेम भी पूछ सकते हैं, या कोई सब्जेक्ट नेम पूछ सकते हैं, कोई बुक नेम पूछ सकते हैं, जिस तरह से भी आप जनरेट करवाना चाहें। वो इशू ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही देने, ठीक है, लेकिन लोग इसी तरह से जनरेट करते हैं, इस वजह से ये एक स्टैंडर्ड रूल बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, हमने वो भी सेव करवाना है, तो हम पेट नेम भी जो है वो सेव करवा लेते हैं। प्रिंट करवा रहे हैं ना, हाँ, ये तो जस्ट प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वही मैं कह रहा था कि हम इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे, कि हम जस्ट यहाँ पे बजाय इतना रफड़ करने के हम यहाँ पे अगर प्रिंट लिख दें तो क्या इशू आता है, ठीक है, वो बाद में करेंगे, पहले इसको रन कर लें एक दफ़ा। ये दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास, सिटी भी आ गया और पेट भी आ गया। अब मैंने इसको क्या करना है, जस्ट देखें मैं इसको कंकैटिनेट कर रहा हूँ और इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको प्रिंट स्टेटमेंट में दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे डाल दिए, ठीक है। अब इसको कंकैटिनेट करने का एक और तरीका भी है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के नाम से मैंने स्ट्रिंग बनाई। अब ये दोनों जो हैं मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिंगल कोट के अंदर इन दोनों को रख लेता हूँ, ये मैं इसको कंकैटिनेट कर, ठीक है। अब मैं इसको अकेले को जो है वो कंकैटिनेट कर, तो ये मेरे पास दूसरा तरीका है, ठीक है। यानी मैंने दोनों वेरिएबल जो है वो इकट्ठे रखे सिंगल कोट्स में, जितने भी वेरिएबल कंकैटिनेट करने स्ट्रिंग्स की है ना,
तो सेव भी मैं स्ट्रिंग में करवा रहा हूँ। अब मुझे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यू उसमें सेव करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, इसको रन करें। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने जो कोड है कहाँ लिखा है, प्रोजेक्ट 1 में, और यहाँ पे देखें फाइल कौन सी रन हो रही है, day1 projects डॉट डार्ट, ये वाली फाइल रन हो रही है। ठीक है, तो बिन फोल्डर में अगर आएंगे तो वो तो ये वाली फाइल है और उसमें मेन क्लास में कुछ भी यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अब मुझे जो है वो पहले ये फाइल जो मैंने बनाई है project1 डॉट डार्ट, ये इधर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यानी बना के मैंने लिब फाइल में रखी है। ये मेरी एक अलग स्पेस है जहाँ पे मैं अपनी फाइलें बना के रखूंगा, और ये मेरी वो बिन फाइल है जहाँ पे मैं उस प्रोजेक्ट को रन करूंगा। अच्छा, अब मैंने फाइल इधर बनाई है, रन इधर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट किसको करना है, मैंने project1 डॉट डार्ट, अब ये वाली फाइल मैंने इधर इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये मैं यूज कर सकता हूं इधर मेन फंक्शन के अंदर। अब मेरा मेन फंक्शन में ये डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, तो ये और भी सिंपल हो गया काम। ठीक है ना, अब इसको मैं रन करता हूं तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, उसमें आ गया जी व्हाट सिटी डिड यू ग्रो, मैं लिखता हूं जनाब बिहाड़ी। फिर उसने पूछा जी आपका पेट नेम क्या है जी, मैंने कहा जी रुस्तम था मेरे पेट नेम। ठीक है जी, नहीं मैंने अपना पेट नेम, पालतू जानवर जो है आपका उसका नाम बताना है ना, मेरे पास बकरा था तो मैंने बकरे का नाम बता दिया। ठीक है, तो फर्स्ट नेम रुस्तम और मेरे बैंड का नेम बन गया बिहाड़ी रुस्तम। ये मैं कोई बैंड बनाऊंगा म्यूजिशियन, वो उसका बनेगा। ब्रांड नेम, शॉप नेम, रेस्टोरेंट नेम, कोई भी आप इस तरह से डिसाइड करवा सकते हैं। तो आप उसे डिफरेंट चीजें देखें ना, अब आपने अंदाजा लगाना यार रेस्टोरेंट के लिए कौन कौन सी चीजें मैं पूछूं, उन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कि आप एक बंदे का पहले नाम पूछ लें कि आपका लास्ट नेम क्या है या आपका फर्स्ट नेम क्या है और आपकी फेवरेट फूड क्या है। हाँ हाँ, जो वही वो आपकी चॉइस हो सकती है, आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मकसद हमारा इसमें वो नहीं है लॉजिक, मकसद हमारा था कि हमने यूजर से इनपुट कैसे लेनी है, हमने उन स्ट्रिंग्स को इकट्ठा कैसे करना है, हमारा इन चीजों को लर्न करना मकसद था। तो हमने एक प्रोजेक्ट की शक्ल में लर्न किया, तो उसमें काफी सारी चीजें हम कवर कर गए। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा एक मकसद रह गया कि हम यहाँ पे अगर प्रिंट यूज कर लेते तो क्या था, हम इतना लंबा रफड़ क्यों किया हमने। ठीक है, इधर भी प्रिंट कर लेते और इधर भी प्रिंट कर लेते, तो क्या कोई फर्क आता है। व्हाट डिड यू सिटी VH, हाँ देखो फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे वो बैकस्लैश n भी डल रही है। अच्छा, उसमें बैकस्लैश n वो सिर्फ एक लाइन नीचे ले, ये डबल लाइन नीचे लेके जा रहा है, क्योंकि एक इसका डिफॉल्ट है कि जैसे ही प्रिंट में हम यूज करेंगे ना तो वो अगली लाइन पे ही हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैकस्लैश n लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, इसको रिस्टार्ट, इसको स्टॉप करते हैं और फिर रन करते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमने लिख दिया बिहाड़ी और यहाँ लिख दिया हमने रुस्तम, कोई इशू नहीं। तो आप स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह पे सिर्फ इनपुट के लिए stdin यूज कर लें, बस आउटपुट के लिए यूज ना करें, तो ये प्रिंट ही रहने। ठीक है, यानी प्रिंट करने के लिए सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि इनपुट लेनी है तो यहाँ scanf नहीं है, या स्कैन का stdin डॉट, और लेकिन ये फंक्शन यूज करना है तो इसके लिए आपको यूज करना होगा ये वाला। ठीक है, अच्छा इसके लिए आप ना एक और काम भी कर सकते हैं, देखें लाइक मैं अपना वेरिएबल बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक फाइनल का वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम लिख लेता हूँ scanf, मैंने इसका फंक्शन का नाम रख लिया scanf, और इसमें जो है वैल्यू सेव करवा दी है। कैसा, अब मैं scanf को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ मैंने अपना देसी काम जुगाड़ लगाया है। ठीक है, मैंने वो एक वेरिएबल बनाया फाइनल टाइप का वेरिएबल क्यों बनाया, वो लॉजिक, चूंकि मैंने रन टाइम पे, इसका ये दो फायदे हैं ना, इसके अंदर जब मैं वैल्यू दे दी है ना scanf में, तो scanf में मैं अब कोई और वैल्यू सेव नहीं करवा पाऊंगा, एरर देगा मुझे कंपाइलर, वो कहेगा जी scanf अब कांस्टेंट हो गया, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेकिन रन टाइम पे चेंज हो सकती है। रन टाइम पे देखें ना, हम यूजर से वैल्यू एंटर करवा रहे हैं तो वो रन टाइम पे वैल्यू आ रही है ना,
यानी इधर जब वैल्यू आएगी कोई तो वो रन टाइम पे आती है, ठीक है ना। तो रन टाइम पे वैल्यू फाइनल वेरिएबल में आ सकती है, लेकिन कंपाइल टाइम वेरिएबल पे, ये कंपाइल टाइम है, जब ये कर रहा हूँ ना, ये कंपाइल हो रहा है, अब ये रन हो गया, अब रनिंग में ये वैल्यू जो मैं एंटर कर रहा हूँ ये रनिंग टाइम पे, ठीक है, अब ये रन हुआ, अब यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे एक वो वेरिएबल होता है जिसका नाम है कॉन्स्ट, अब अगर मैं कॉन्स्ट को यूज करूंगा ना, तो देखिए कॉन्स्ट को वो कहता है क्योंकि आपने इसकी रन टाइम पे वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट आपको यूज नहीं करने दूंगा। देखिए ना क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी क्योंकि ये वाला जो क्लास है ना, इसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज होनी है और आप इसको इसके साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रन टाइम पे चेंज करनी है, तो आप इसका यूज ना करें, बराए मेहरबानी फाइनल का यूज करें। तो मैंने अब स्कैनएफ यूज कर लिया, वो मेरी सी लैंग्वेज ही बन गई, प्रिंटएफ और स्कैनएफ, या मैं अकेला स्कैन रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जस्ट स्कैन कर दिया, प्रिंट और क्या कर दिया मैंने, स्कैन कर दिया, मेरा वही काम मेरी मर्जी का हो गया, अब मुझे और आसान हो गया, ठीक है। अच्छा मैं इसमें मेरा ख्याल पूरी भी वैल्यू रख सकता हूँ कि नहीं, stdin.read अगर मैं पूरी रख दूं वैल्यू तो मेरा काम और नहीं आसान हो जाएगा। नहीं जी, मेरा काम और आसान हो गया, मैंने पूरी वैल्यू उसमें रख दी है। लेकिन अभी वो कह रहा है जी मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि जी a वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू द वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे एक पंगा डालना पड़ेगा, वो ये कि डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा इसे, ठीक है। लेकिन इतने लंबे रफड़ से बेहतर है कि वो आप रीड वो वाला लिखा ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि हमने तो वो टेंशन से बचना था, वो तो मसला हल नहीं हुआ। जब टू स्ट्रिंग ही करना तो फिर क्या फायदा, ठीक है। आप बताएंगे, समझ आ गई बात। इस तरह से अब यूज करना। अब आपने इसकी प्रैक्टिस के लिए 2-3 प्रोजेक्ट करने, वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे एंड पे बता दूं। लाइक आप बनाएंगे कलर फूड का एक दिया हुआ, ये देखें, ये कलर फूड का कॉम्बिनेशन है, रेस्टोरेंट नेम जनरेटर है, बुक टाइटल जनरेटर है, ठीक है। तो ये आपने 2-3 जो है वो लाजमी बनाना, कलर फूड कॉम्बिनेशन, रेस्टोरेंट नेम जनरेटर और बुक नेम जनरेटर, 3 बनाएंगे। इसके कोड में डिस्क्रिप्शन में फिर आपको शेयर कर दूंगा वीडियो। अल्लाह हाफिज़।